रियल मैड्रिड फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल क्लब, 15 चैंपियंस लीग, 36 ला लीगा टाइटल्स एंड एक ऐसा स्टेडियम जो शायद मिलियंस बिलियंस ऑफ फैंस जो हैं उनकी ड्रीम्स को होल्ड करता है। एंड राइट नाउ अल क्लासिको जो रियल मैड्रिड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैच है, उससे कुछ दिन पहले जो रियल मैड्रिड का ड्रेसिंग रूम है वो लिटरली फायर पे है। ट्रेनिंग ग्राउंड में एक दूसरे पर घुसे बरसाना, एक स्टार प्लेयर का दूसरे प्लेयर को चांटा जड़ देना, एक दूसरे स्टार प्लेयर का अपने कोचिंग कोच स्टाफ के साथ बदतमीजी से बात करना, एक उसी स्टार का इटली में जाके छुट्टियां मनाना जबकि बाकी पूरी स्क्वाड जो है वो इस टाइम पे इंजर्ड है या फिर उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके अलावा एक स्टार प्लेयर जो कि आपसे ऑलमोस्ट इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मांग रहा है जितना शायद कभी किसी टाइम पे रोनाल्डो ने भी मांगा था। ये कोई रियल मैड्रिड की टीम नहीं है, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जो रियल मैड्रिड की शर्ट पहनते हैं। मैं इनको रियल मैड्रिड का प्लेयर कहने में भी थोड़ा सा हिचक करता हूं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा जिनकी वजह से ड्रेसिंग रूम जो है इस टाइम पे सफर कर रहा है एंड उसी की वजह से रियल मैड्रिड जो है ऑन फील्ड सफर कर रही है। खासकर प्लेयर नंबर 3 और 5 के बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से वो प्लेयर है जिन्होंने रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम की धज्जियां उड़ाई हुई हैं, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा। प्लेयर नंबर 1, डैनी कार्वाहल। मेरे लिए इस प्लेयर का नाम लेना बहुत ही दुख भरी बात है बिकॉज ऑलमोस्ट 23 साल से ये रियल मैड्रिड के बहुत ही फेथफुल एंड लॉयल सर्वेंट बने हुए हैं। ये यहाँ पे कोई विलन नहीं है जो मैंने इनका नाम लिया है, इसीलिए मैंने इनका नाम सबसे टॉप पे लिया है बिकॉज बाकियों के मुकाबले इन्होंने बहुत ज्यादा नहीं किया। बट वाई आई एम अपसेट विद हिम बिकॉज ही इज अ कैप्टन ऑफ रियल मैड्रिड। ये वो आर्म बैंड होल्ड करते हैं जो रियल मैड्रिड ड्रेसिंग रूम को एक साथ रखता है, बट इनके कुछ एक्शंस ने इस बार रियल मैड्रिड को बहुत ही हद तक डिसअपॉइंट किया है। थोड़े दिन पहले आप लोगों ने वो एक क्लिप जरूर देखी होगी जहां पे ये अपने टीममेट ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड के ऊपर हंस रहे थे या फिर उनको मॉक कर रहे थे फॉर हिज डिफेंसिव वर्क रेट। उस क्लिप को पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट करा गया एंड पूरी दुनिया ने उसको देखा। अब फॉर अ मोमेंट आप सोच के देखिए, आपके क्लब का कैप्टन आप ही के एक टीममेट या फिर एक राइट बैक के ऊपर हंस रहा है या फिर उसको मॉक कर रहा है, ये किस तरीके का मैसेज सेंड करेगा बाकी प्लेयर्स के ऊपर। अगर टीम के जो कैप्टन है वही डिसिप्लिन नहीं होंगे या फिर वही अपनी टीम को एक साथ नहीं करेंगे या फिर अपनी टीम के मुश्किल समय में साथ नहीं देंगे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि बाकी जो लोग हैं वो आपका यहां पे साथ देंगे। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद कार्वाहल बिकॉज इस पर्टिकुलर सीजन ऑब्वियसली इंजरीज ने उनका साथ नहीं दिया। इंजरीज ने उनका काम खराब कर दिया। बहुत टाइम से ऑलमोस्ट 1-2 साल से हम कार्वा को देख रहे हैं कि वो पर्टिकुलरली इंजर्ड हो जाते हैं। वी वर विद यू कार्वा, हमने कभी भी आपको क्रिटिसाइज नहीं किया बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड कि एक लेवल के बाद आदमी की जो फिजिकल लेवल होता है वो कहीं ना कहीं गिर जाता है एंड शायद उसी की वजह से आप इस टाइम पे बेंच हो। कंसिडरिंग अगर आप दूसरे लोगों का एग्जांपल देखो, लाइक लूका मॉड्रिच, लाइक उसके अलावा और भी जो प्लेयर्स पहले थे जो काफी टाइम तक रियल मैड्रिड में रुके हैं, लाइक लूकास वास्केस, लाइक नाचो फर्नांडिस, इन लोगों को भी समझ में आ गया था कि अब हमारा पीक आ चुका है एंड शायद अभी हमें उतना खेलने का मौका नहीं मिलेगा, सो इट्स बेटर टू लीव रिस्पेक्टफुली। बट इन लोगों ने कभी कोई बदतमीजी नहीं करी, इन लोगों ने कभी भी कोई डिसरिस्पेक्टफुल जेस्चर नहीं दिखाया जिस तरीके से कार्वाहल ने इस टाइम पे यहां पे दिखाया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इंस्टेड आपको एक टीम की शील्ड होना चाहिए था। जो कैप्टन है वो यहां पे एक वॉइस ऑफ फ्रस्ट्रेशन बन गया है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाने के लिए अब बेंच पे बैठा है रादर देन कि वो अपनी टीम को कहीं ना कहीं यहां पे डिफेंड करे। दैट इज वाई मैं कार्वाहल से बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। मुझे पता है कि कार्वा का लास्ट सीजन है, इसके बाद वो अगर खुद भी रुकना चाहे तो आई डाउट कि रियल मैड्रिड उनको रुकने देगी। बट जाने से पहले आपने जो अपनी इतना लेजेंडरी करियर जो रियल मैड्रिड में बनाया है, जिस तरीके का आपने हमें कंट्रीब्यूशन दिया है, हैट्स ऑफ टू दैट कंट्रीब्यूशन। बट कार्वाहल, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद यू ड्यू टू रीसेंट कंट्रोवर्सीज जो आपके साथ हुई हैं, जिस तरीके का बिहेवियर आप जो इस टाइम पे दिखा रहे हो। प्ले नंबर 2, एडवर्डो कामाविंगा। मेरे हिसाब से ये सबसे टैलेंटेड प्लेयर हुआ करते थे स्क्वाड में एक टाइम पे। जब हम मिडफील्डर्स को साइन करने की बात करते थे एंड जब ये इंजर्ड थे तो मैं ऐसा कहता था, लेट एडवर्डो कामाविंगा कम। आप वो जो मिडफील्डर को ढूंढ रहे हो जो शायद आपको टोनी क्रूज की तरह यहाँ पे एक टेम्पो देगा, जो बहुत टाइट स्पेसेस में आपको ड्रिबल करके बॉल निकाल देगा, जो आपके अटैकर्स को थ्रू बॉल देगा, वो प्लेयर अभी इंजर्ड है एंड जब वो वापस आएगा तो आपको कोई भी प्लेयर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद मैं सबसे गलत था फॉर एडवर्डो कामाविंगा। आप लोगों को शायद पता हो या कुछ लोगों को शायद ना पता हो, लेवांटे वाले मैच में एक कन्फ्रंटेशन की न्यूज आई थी जहां पे जब एक टीम का स्टार प्लेयर अपनी टीम को मोटिवेट कर रहा था या फिर यूनाइट कर रहा था, उस टाइम पे एडवर्डो कामाविंगा ने उस प्लेयर को यह बोला कि जस्ट बिकॉज आपने गोल बहुत ज्यादा मार दिए दैट डजंट मैटर कि आप हम लोगों से अच्छा खेल रहे हो। ये एक लाइन जो है ये दिखाती है कि इस प्लेयर में कितनी ईगो जो है इस सीजन भर गई है। आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बिलो द पार चल रही है, आपका जो एटीट्यूड है वो ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया की पूरी ईगो को भी पार कर गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप डोनाल्ड ट्रंप से एक डायरेक्ट लड़ाई ले रहे हो व्हेन इट कम्स टू द ईगो।
मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ आफ्टर कारवा। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द परफॉर्मेंस। आप परफॉर्मेंस को साइड में रख दीजिए, बिकॉज फॉर्म आती जाती रहती है किसी भी प्लेयर के लिए। हमने अच्छे अच्छे प्लेयर्स को स्ट्रगल करते देखा है, हमने गैरेथ बेल को स्ट्रगल करते हुए देखा है, हमने लेजेंडरी CR7 को, हमने बेंजेमा को, हमने सबको स्ट्रगल करते देखा है, एंड हमने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। हम शायद फ्रस्ट्रेट हुए होंगे, विच इज़ फाइन, बट हमने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। बट यहाँ पे बात परफॉर्मेंस की नहीं है। एडवर्डो कामाविंगा के केस में ये जो बात है ये इंटेंट की है, ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है। अगर आप बायर्न म्यूनिख का मैच याद करो तो वो जो 88 मिनट में उन्होंने रेड कार्ड खाया था, उसने इफेक्टिवली रियल मैड्रिड का चैंपियंस लीग का जो सपना था वहां पे कहीं ना कहीं चकनाचूर कर दिया। जो कि लास्ट उम्मीद थी हमारे लिए ट्रॉफी की, वो खत्म कर दी। एक इनडिसिप्लिन भरा टैकल, पूरे टीम का जो कलेक्टिव एफर्ट होता है उसकी धज्जियां कैसे उड़ाता है, ये आपको एडवर्डो कामाविंगा बहुत अच्छे से बता सकते हैं। एंड दैट इज वाई आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड विद द परफॉर्मेंस। मैं एक बारी के लिए परफॉर्मेंस भी साइड में रख देता हूं, बट ये जिस तरीके का एटीट्यूड है, एंड ये सिर्फ एक मैच में नहीं, उसके बाद भी कई मैचेस में हमें देखने को मिल रहा है। फिजिकल जो आपकी शेप है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल बेकार है। आप मोस्ट ऑफ द टाइम इंजर्ड रहते हो, उसके बाद आप में एटीट्यूड इतना भर गया है, उसके बाद इंपॉर्टेंट मैचेस में आके आप रेकलेस टैकल करके रेड कार्ड ले जाते हो, तो उसके बाद आप क्या उम्मीद करते हो कि आपको बैलन डोर दे दिया जाए? आई एम वेरी सॉरी, बट मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड को एडवर्डो कामाविंगा को इस टाइम पे सेल कर देना चाहिए, बिकॉज ये ड्रेसिंग रूम के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बन गई। प्ले नंबर 3, विनीसियस जूनियर। आई नो, मुझे पता है कि आप लोग बहुत सरप्राइज नहीं होंगे मेरी लिस्ट में इस प्लेयर का नाम लेके, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक ड्रेसिंग रूम के लिए प्रॉब्लम यहाँ पे बने हुए हैं। अगर हम मुद्दे की बात से स्टार्ट करें, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि विनीसियस जूनियर जो है वो रियल मैड्रिड को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं, बट उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड्स हैं वो इस टाइम पे ड्रेसिंग रूम के अंदर इम्बैलेंस लेके आ रही हैं, या फिर आप कह सकते हो कि एक ग्रुपिज्म जो है उसका बहुत बड़ा कारण जो है वो विनीसियस जूनियर है। अगेन आप अल क्लासिको में जाइए, जो मैं हर बार बोलता हूँ, अपने सारे लाइव में बोलता हूँ, उस अल क्लासिको में जिस तरीके से जाबी अलोंसो से बदतमीजी की गई थी बाय विनीसियस जूनियर, वो एक टर्निंग पॉइंट था इस पूरे रियल मैड्रिड के सीजन का। वो जो विजिबल एंगर था, वो जो फ्रस्ट्रेशन थी सब ऑफ होने के बाद, उसने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया। मतलब टेक्निकली उसने नहीं, रियल मैड्रिड को वहाँ पे एक्शन लेना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं लिया। तो बट इस वीडियो में हम सिर्फ प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए उनका जो वो एटीट्यूड था, उनका जो वो रिएक्शन था, उस रिएक्शन ने इस पूरे सीजन को कहीं ना कहीं यहाँ पे खत्म कर दिया। उसके बाद उनका बार बार 30 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मांगना, जो कि एज पर लाइक अम्बापे के बराबरी उनको करनी है। अब रियल मैड्रिड उनको 20 से 22 या 23-24 मिलियन का ऑफर जो ऑफर कर रही है, वो उनको पसंद नहीं है। बट ये जो ऑफर उनको नहीं मिल पा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ड्रेसिंग रूम में एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट बना रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि प्लेयर्स जो है वो यहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लिए खेल रहे हैं, एंड ये साथ में अपने साथ एक डोमिनो इफेक्ट भी लेके आएगा। आज अगर आप विनीसियस जूनियर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर देते हो हाइपोथेटिकली 30 मिलियन, उसके बाद जूड बेलिंगम आएंगे कि मुझे भी 25 मिलियन चाहिए, उसके बाद फेडे वेलवर्डे आएंगे, मुझे भी 22 मिलियन दे दो, उसके बाद कोई और आएगा, फिर उसके बाद कोई और आएगा। तो आप कब तक इन सबके कॉन्ट्रैक्ट जो है बढ़ाते रहेंगे? एंड में अगर आप 1% सबके बढ़ा भी देते हैं, फिर अम्बापे आएंगे, मेरे बराबर कर दिया, नाउ लेट्स मेक मी 35, एंड ये जो डोमिनो साइकिल है ये दोबारा चलती जाएगी। एंड इस साइकिल के लिए जो इस टाइम पे सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो है विनीसियस जूनियर एंड उनका कैंप, वो किस तरीके से रियल मैड्रिड से ये सब चीजें कर रहे हैं। अगर आप इस चीज को भी साइड में रख दीजिए, उसके अलावा उनका ऑन फील्ड बिहेवियर, फैंस जो है उनको कॉन्टिन्यूस बू कर रहे हैं। जब भी वो कोई ड्रिबल खराब कर देते हैं, जब भी वो ठीक से नहीं खेल पाते हैं, फैंस आप जब बू करते हैं तो वो उनको डांटने लग जाते हैं या उनसे लड़ने लग जाते हैं। भाई विनीसियस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज द सेम क्राउड जिन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी नहीं छोड़ा है, बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उनसे लड़ा नहीं, वो उन्होंने वहां पे गोल स्कोर किया, उन्होंने उसी क्राउड को आंसर दिया, एंड उसी क्राउड ने जो वो आपको विसल कर रहे हैं, बाद में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को क्लैप करके उन्होंने यहां पे स्टैंडिंग ओवेशन तक दी है। आई नो कि उन्होंने आपको भी वही ओवेशन दी है, एंड जिस तरीके से उन्होंने आपको एक तरीके से बू करा, उसके बाद आपने गोल स्कोर करा और आपने उसके बाद अपोलोजाइज करा, मुझे ऐसा लगता है कि ये उस तरीके का जेस्चर है जो दिखाता है कि ये प्लेयर जो है बहुत जल्दी रियल मैड्रिड से जाने वाला है। मतलब फॉर मी इट्स मोर लाइक दैट कि ठीक है यार, आप लोगों ने जो करा ठीक है, मैं आप कोई बुरी याद अपने साथ यादें नहीं लेके जाना चाहता, थैंक यू, आपने जो भी करा मेरी तरफ से ये अपॉलॉजी जो है यहाँ पे रख लीजिए। एंड लास्टली सरप्राइजिंगली जो ड्रेसिंग रूम में इस टाइम पे सबसे टॉक्सिक चीज बनी हुई है, विच इज द ग्रुपिज्म। जैसे किलियन एम्बापे जो है, ही वाज नॉट हैप्पी विद द सैकिंग ऑफ जाबी अलोंसो। सरप्राइजिंगली आर्बिलोवा का जो कैंप है उसके सबसे बड़े लीडर जो है यहाँ पे विनीसियस जूनियर बने हुए हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डैमेज है, ये जो ईगो ट्रिप है, इसने शुरुआत से ही इस सीजन को डैमेज करना शुरू कर दिया था। सो विनीसियस जूनियर इज ऑल्सो वन ऑफ द कंटेंडर जो इस टाइम पे ड्रेसिंग रूम की हार्मनी को खराब कर रहे हैं, विच इवेंचुअली रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस को खराब कर रहा है। प्लेयर नंबर 4, एंटोनियो रुडिगर।
जब एंटोनियो रुडिगर आए थे, रियल मैड्रिड ने जब उनको साइन किया था, मुझे ऐसा लगता था कि हमें एक परफेक्ट सर्जियो रामोस का एक रीजन मिल गया है, या फिर सर्जियो रामोस का जो है हमें रिप्लेसमेंट मिल गया है। बट सर्जियो रामोस बनना तो बहुत दूर की बात है, उनका 20% भी बनना बहुत दूर की बात है। ये जो है वो रियल मैड्रिड के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी बन गए रादर देन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। जिस तरीके से सर्जियो रामोस जो है डिफेंस में लीड किया करते थे एंड पूरे ग्रुप को जो है जिस तरीके से एज अ लीडर की तरह जो है वो लीड किया करते थे। एज पर रिपोर्ट्स इन्होंने अल्वारो करेरास को चांटा मार दिया इन द ड्रेसिंग रूम। अब उसके पीछे का बहाना ये है कि ये जो नए यंगस्टर्स हैं ये टीम की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, ये टीम की कोर जो है उसका जो एंथुसियाज्म है वो नहीं समझते हैं एंड हम चीजों को लेके सीरियस है। बट ये नहीं है। Who are you to slap somebody? Again, these are as per the reports, but ये मुझे इसलिए लगता है कि सच है बिकॉज आरबी लोआ ने अपने मैच कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ बोली थी कि ड्रेसिंग रूम के अंदर जो होता है वो ड्रेसिंग रूम में रखना चाहिए। इस बात से मेरे हिसाब से जो आरबी लोआ ने चीज़ बोली है इससे बहुत हवा मिलती है कि एक्चुअली एंटोनियो रुडिगर ने अल्वारो करेरास को चांटा मारा है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, हु आर यू टू स्लैप द प्लेयर? आप कौन होते हो कोर एंड वैल्यू सिखाने वाले जब आप खुद ही उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हो? क्या आप पिछली बार का वो मैच के आपकी एक्शंस भूल गए जहां पे आपने बोतलें फेंक के मारी थी, जहां पे आपको 4 से 5 मैचों के लिए बैन किया गया था? क्या आप अपनी परफॉर्मेंस भूल गए? क्या आप अपनी अगर आप बायर्न म्यूनिख वाला मैच उठाओ, क्या आप ये भूल गए कि आपने किस तरीके से हैरी केन को ओपन छोड़ दिया था जिस वजह से हैरी केन ने गोल मार दिया था? रुडिगर जो है इस टाइम पे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि डिफेंस में रियल मैड्रिड के लिए एक लाइबिलिटी बने हुए हैं बिकॉज ये इंस्टेड ऑफ लीडिंग, हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे पास एक लीडर है जो हमें लीड करेगा फ्रंट से, इंस्टेड ऑफ लीडिंग इस टाइम पे ये जो है इनकंसिस्टेंट बन गए, हर टाइम एक तरीके से इंजर्ड रहते हैं। ऐसा लगता है कि अपनी खुद की शैडो बन गए उस प्लेयर की जो हमने आज से 2-3 साल पहले साइन किया था। डेफिनेटली आपने एक आध सीजन अच्छा खेला है बट उसके अलावा आप रियल मैड्रिड को अच्छा करने की बजाय यहाँ पे नुकसान दे रहे हो। टेक्निकली आपका रोल होना चाहिए था बीइंग अ लीडर। आप थप्पड़ मार के किसी को कोर एंड वैल्यूज नहीं सिखा सकते हो, आप एग्जाम्पल सेट करके पिच के ऊपर कोर एंड वैल्यूज सिखा सकते हो। आपका काम होना चाहिए था टू टीच दीज न्यू किड्स लाइक डीन हाउसन, लाइक अल्वारो करेरास, लाइक थियागो पेटाश, मासेंटूनो, ये जो भी नए लड़के यहाँ पे आए हैं उनके आगे एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था। बट आप एग्जाम्पल सेट करने की बजाय चांटा सेट कर दे रहे हो एंड आई एम वेरी एंग्री विद एंटोनियो रुडिगर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ड्रेसिंग रूम में बहुत बड़ा रोल जो है इनका भी है टॉक्सिसिटी फैलाने में एंड जिसकी वजह से रियल मैड्रिड पिच पे सफर कर रही है। प्लेयर नंबर 5 किलियन एम्बापे। मुझे पता है आप में से बहुत ज़्यादा लोग सरप्राइज होंगे कि मैंने किलियन एम्बापे को कैसे रख दिया, बट आप में से जो लोग मुझे शुरुआत से जानते हैं वो जानते हैं कि मेरे लिए रियल मैड्रिड से बढ़ के कुछ नहीं है। जब मुझे इस टाइप के एग्जांपल्स मिल गए जहां पे मैं किलियन एम्बापे को डाल सकता हूं तो आई डेफिनेटली क्रिटिसाइज हिम। अगर किलियन एम्बापे की मैं बात करूं तो जब हमने इनको साइन किया था तो ऐसा लगता था कि हमें नया रोनाल्डो मिल गया एंड टू बी ऑनेस्ट उन्होंने इस तरीके से परफॉर्मेंस भी दी। उन्होंने पिछली बार पीजीजी अवार्ड जीता, वो इस टाइम पे जो है ला लीगा में एक तरीके से टॉप कंटेंडर चल रहे हैं। बट 18 मंथ्स बाद 18 मंथ्स के बाद ऐसा लग रहा है कि उनका रियल मैड्रिड का 36 का आंकड़ा चल रहा है। इवन ड्रेसिंग रूम में उनके लड़ाई झगड़े जो हैं वो कहीं ना कहीं खत्म नहीं हो रहे हैं बिकॉज जैसे कि मैंने ऊपर बताया रियल मैड्रिड ड्रेसिंग रूम में एक ग्रुपिज्म चल रही है एंड किलियन एम्बापे उसमें दूसरी पार्टी के ग्रुप के हेड है, वो पार्टी जो कि जाबी अलोंसो को फेवर करती थी एंड जाबी अलोंसो इवन उनको अगर आप देखोगे तो काफी प्रेफर करते थे एंड ही परफॉर्म फॉर जाबी अलोंसो। आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट अगेन, बट अनफॉर्चुनेटली जो जनवरी में जो आरबी लोआ की रिप्लेसमेंट आई है, जाबी अलोंसो की जो सैकिंग हुई है यहाँ पे, इसकी वजह से जो किलियन एम्बापे हैं सपोजिटली और एज पर रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा एंग्री हैं। उनको ऐसा लगता है कि कुछ पर्टिकुलर प्लेयर्स को आप इतनी प्रेफरेंस देते हो कि उनके कहने पे जो एक परफेक्ट कोच है उनको भी आपने फायर कर दिया एंड आपने मेरी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलने दी। बट दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। अगर आप उसके अलावा दूसरे एग्जाम्पल देखो, अपनी नी का चेकअप कराने के लिए वो फ्रांस में गए थे एंड एज पर रिपोर्ट्स वहां पे उन्होंने जानबूझ के रियल मैड्रिड की जो मेडिकल टीम है उनके बारे में अनाप शनाप बातें वहां पे बोली एंड एलिजिडली उनको लीक करा। अब इससे होता क्या है? इससे होता है टीम का इंटरनल जो ट्रस्ट होता है वो कहीं ना कहीं ब्रेक कर जाता है। मुझे नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट, मैं आई ऑल्सो क्रिटिसाइज द मेडिकल टीम मोस्ट ऑफ द टाइम, बट इवन देन आप एक क्लब हो, आप एक ग्रुप हो, वो भी आपके ग्रुप का पार्ट है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी थी, मे बी यू कैन रिपोर्ट इट टू द मैनेजमेंट, मे बी यू कैन रिपोर्ट इट टू फ्लोरेंटिनो पेरेज। आपने जानबूझ के एलिजिडली उसको फ्रांस में जाके लीक करा ताकि उसका तमाशा बने, ताकि रियल मैड्रिड प्रेशर में आए एंड जो आपका मेडिकल स्टाफ है वो प्रेशर में आए। अनफॉर्चुनेटली किलियन एम्बापे, आई एम नॉट ऑन योर साइड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर आपने ऐसा किया है, विच आई पर्सनली फील कि कुछ तो गड़बड़ यहां पे हुई है, ये न्यूज एकदम से बाहर नहीं आती है। उसके बाद
आपकी इटली की ट्रिप चल रही है, आप इटली में फोटोग्राफ किए जाते हो अपनी गर्लफ्रेंड एक्सपोजिटो के साथ, कहीं ना कहीं आप वहाँ पे कहीं ना कहीं घूम रहे हो, एक तरीके से हॉलीडे बना रहे हो, जबकि आपके जो टीममेट्स हैं वो कहीं ना कहीं बार्सिलोना के साथ मैच करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी 1% भी ला लीगा की उम्मीद जो है, ला लीगा की टाइटल रेस के लिए फाइट कर रहे हैं। एंड आप जो है, आप टेक्निकली आप कहने को इंजर्ड जरूर हो, बट एज पर रूमर्स मुझे ऐसा लगता है कि किलियन एम्बापे जो है वो अपने आप को 2026 वर्ल्ड कप के लिए बचा रहे हैं। इंस्टेड ऑफ रिस्किंग हिज बॉडी फॉर रियल मैड्रिड, वो अपने नेशनल टीम के लिए एंड नेशनल कंपटीशन को यहां पे प्रेफरेंस दे रहे हैं। एंड आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। आपको हमेशा अपने क्लब को प्रेफरेंस देनी चाहिए, जो आपके लिए, जिसने आपको बिल्ड करा है, जिसने इवन मोनाको, पीएसजी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्लब यू आर प्लेइंग फॉर, वो क्लब है जो आपको इस लेवल पे बना रहा है कि आपकी नेशनल टीम भी आपको कॉल अप कर रही है। एंड रियल मैड्रिड ने आपको इतनी उम्मीदों से साइन किया है, रियल मैड्रिड का सब कुछ यहां पे दांव पे लगा हुआ है, और आप इटली में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के छुट्टियां मना रहे हो। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, मतलब मैं क्या बोलूं। उसके अलावा रिपोर्टेडली आपने जो कोचिंग स्टाफ है उनसे बदतमीजी करी है ट्रेनिंग में, आपने उनके ऊपर चिल्लाया है, यानी कि ये दिखाता है कि आपके अंदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट जीरो हो चुकी है। जो ईगो प्रॉब्लम मैं दूसरों के लिए बोल रहा हूं, जो मैं कामाविंगा के लिए बोल रहा हूं, वो मैं आपके लिए क्यों ना बोलूं, क्योंकि अगर आपके अंदर एक कोचिंग स्टाफ की रिस्पेक्ट करने की हिम्मत नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप तो ड्रेसिंग रूम में किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे। मैं प्लेइंग एस्पेक्ट पे जा ही नहीं रहा, मैं गेम्स की बात ही नहीं कर रहा, आप ट्रैक बैक नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, वो सब्जेक्टिव हो सकता है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट थिंग्स विच एक्चुअली इंपैक्टिंग द ड्रेसिंग रूम, एंड जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है रियल मैड्रिड की, वो कहीं ना कहीं यहां पे इंपैक्ट हो रही है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि किलियन एम्बापे इस टाइम पे रियल मैड्रिड की बजाय अपने पर्सनल ब्रांड एंड फ्रांस वर्ल्ड कप को प्रेफरेंस दे रहे हैं, एंड दिस इज वेरी रॉन्ग। बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन एंड बीइंग अ हार्डकोर रियल मैड्रिड फैन, आई डोंट वॉन्ट दिस काइंड ऑफ एम्बापे इन रियल मैड्रिड। अगर यही एटीट्यूड आपको आगे तक रखना है, एंड अगर ये सब सच है जो मैंने रिपोर्ट्स एंड एलिजिडली बोला है, आई डोंट वॉन्ट दिस एम्बापे इन रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड को एब्सोल्युटली किलियन एम्बापे को जो है सेल कर देना चाहिए। अगेन, मैं ये भी नहीं मानूंगा कि जिस तरीके से ये सब रूमर्स चल रहे हैं, पीआर गेम चल रहा है कि एम्बापे इज द प्रॉब्लम और फेक पिटिशन चल रही हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं उसके ऊपर भी भरोसा नहीं कर रहा हूं। मुझे पता है एलिजिडली वो फेक है, उसके ऊपर मैं एक रील बना के बाद में समझा दूंगा, बट दिस किलियन एम्बापे हैज डिसअपॉइंटेड मी अ लॉट, एंड ड्रेसिंग रूम के टर्मोइल में इनका भी पूरा पूरा हाथ है। तो गाइज, ये थे 5 प्लेयर मेरे अकॉर्डिंग जो रियल मैड्रिड की ड्रेसिंग रूम की हार्मनी इस टाइम पे बिगाड़ रहे हैं। काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन सा है, जो आपको लगता है कि इनमें से सबसे ज्यादा रियल मैड्रिड के लिए सरदर्द बना हुआ है, या फिर कोई प्लेयर अगर मैंने मिस कर दिया है तो जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर विद फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।